हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कुछ प्रीपोजिशन के प्रयोग एग्जाम्पल के साथ बताने वाले हैं। ये वीडियो 8वीं 9वीं के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई वाज गोइंग डैश फुट। इसमें प्रीपोजिशन दिया है भरने के लिए ऑन, बाई, एट। देखिए, गोइंग के बाद या गो क्रिया के बाद अगर फुट आता है तो ये समझ लीजिए पैदल चलने की बात हो रही है। फुट का मतलब पैर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा ऑन को रखा जाता है, ऑन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। गो ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना, ठीक है। गो ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चलना। तो आई वाज गोइंग ऑन फुट, मैं पैदल जा रहा था। ओके। दूसरा है, द फ्रॉग फेल डैश डैश द वेल। इसमें दिया है प्रीपोजिशन भरने के लिए इन, इनटू। देखिए, जब कोई चीज बाहर से, ध्यान से समझना, जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर, समझ रहे हैं, अंदर की ओर जंप करें या अंदर की ओर घुसे, ठीक है, तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है मे के अर्थ में। मे के अर्थ में या के अंदर के अर्थ में इनटू का यूज होता है। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मेढक कुआं में या कुएं में गिर गया, ठीक है। तो बाहर से अंदर कुएं की तरफ गिरा, तो इसलिए वहां पे इनटू का प्रयोग करेंगे, ना कि इन का प्रयोग। इन का प्रयोग का मतलब यह है कि जहां पे पहले से है कोई चीज विद्यमान या स्थित है, वहां पे इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज बाहर से अंदर की ओर गई तो वहां पे मे के अर्थ में या के अंदर के अर्थ में इनटू का यूज होता है, ठीक है। वाटर ऑलवेज टर्न्स डैश डैश आइस। इसमें दिया है प्रीपोजिशन भरने के लिए इनटू, इन और टू। देखिए, जब कोई चीज किसी चीज में परिवर्तित होती है, समझ रहे हैं, कोई चीज चेंज होती है किसी दूसरी चीज में, या किसी दूसरी चीज में हमको बदलना होता है, एक चीज से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना होता है, तो वहां पे मे का अर्थ जो होता है इन नहीं बल्कि इनटू लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन टू भी दिया है, तो टू को तो बिल्कुल यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जब कोई चीज एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज होती है, तो वहां पे हम मे के अर्थ में इनटू का यूज प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलिए, मतलब जो भी सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, समझ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे वाटर ऑलवेज टर्न्स इनटू आइस, इनटू आइस, पानी हमेशा बर्फ में बदल जाता है। वाटर ऑलवेज टर्न्स इनटू राइस, मे के अर्थ में इनटू, ओके। कर्ड इज मेड डैश डैश मिल्क। देखिए, यहाँ पे जब कोई भी एक नई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनती है, तैयार होती है, समझ रहे हैं, तो वहाँ पे मेक क्रिया के बाद ऑफ या फ्रॉम दो ही चीज़ें लगती है। या तो फिर मेड ऑफ करेंगे या फिर मेड फ्रॉम करेंगे, ओके। तो देखिए, ये समझ लेते हैं कि कहाँ पे ऑफ लगेगा और कहाँ पे फ्रॉम लगेगा। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनती है और दूसरी वस्तु में पहली वस्तु दिखाई भी दे रही हो स्पष्ट रूप से, ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से यूं समझे कि दूसरी वस्तु को दोबारा पहली वस्तु में बदला जा सके, ठीक है, तो वहां पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर पहली वस्तु दूसरी वस्तु में दिखाई भी नहीं दे रही है, ठीक है, जो नई वस्तु बनी है उसमें दिखाई भी नहीं दे रही है और दूसरी वस्तु को दोबारा पहली वस्तु में परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता, तो वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके या बैक करके इसको दोबारा रूल समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहें, यहाँ पे लिखा है दही दूध से बनता है, कर्ड इज मेड, अब कंफ्यूजन है ऑफ लगाए फ्रॉम लगाए, तो मिल्क आगे लिखा है, तो ये बताओ दही दूध से बनता है, तो क्या दोबारा दही को दूध बनाया जा सकता है? नहीं। तो सीधा इसको समझ जाइए कि यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और है, दरवाजा लकड़ी से बना है, दरवाजा लकड़ी से बना है,
तो दरवाजे को तोड़ के दोबारा लकड़ी बना सकते हैं, फिर तोड़ देंगे दोबारा लकड़ी बन गई, तो वहाँ पे आप का प्रयोग करेंगे। दीवार ईंट से बनी है, ठीक है, दीवार ईंट से बनी है, दीवार को तोड़ के ईंट आप अलग कर सकते हो, ईंट दोबारा हो जाएगी, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे समझिए, या फिर इसको ऐसे समझिए कि दूसरी वस्तु में पहली वस्तु दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, तो वहाँ पे आप का प्रयोग नहीं दिखाई दे रही है, लुप्त तो हो गई है पूरी तरह से, वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग। कन्फर्म। अगला है सी वेंट डैश डैश हर कार। देखिए वैसे तो हम बाई कार, बाई टैक्सी, बाई साइकिल, बाई स्कूटर इस तरीके से यूज करते हैं, सभी को पता होगा किसी भी साधन के पहले बाई का प्रयोग नॉर्मल रूप से होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन लगता है, लेकिन अगर उस वाहन के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव यानी हर, माई, देयर, योर ये सब आ जाए, या फिर कोई डिटरमाइनर आर्टिकल ए एन आ जाए, तो वहाँ पे बाई की जगह इन का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव या फिर कोई आर्टिकल ए एन आ जाता है तो वहाँ पे हम बाई की जगह इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे होता है सी वेंट कार होता है सिर्फ, तो वहाँ पे हम सीधा लगा देते बाई कार, ठीक है, प्रीपोजिशन बाई लगाते। यहाँ पे होता सी वेंट डैश डैश बस, ठीक है, तो वहाँ पे हम बाई का प्रयोग करते, बाई बस, बाई टैक्सी, बाई ट्रेन इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हर लगा हुआ है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हर की जगह ए होता, ठीक है, सी वेंट डैश डैश अ कार, फिर भी हम यहाँ पे इन ही लगाते, समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा सी वेंट डैश डैश इन हर कार। अगला है द प्राइम मिनिस्टर केम हियर डैश डैश एयर। देखिए प्रीपोजिशन में यूज होता है बाई का अर्थ मार्ग के अर्थ में, जैसे एयर के पहले हो गया बाई एयर हवाई मार्ग से, बाई रोड रोड मार्ग से, ठीक है, या सड़क मार्ग से, ठीक है, बाई शिप, बाई वाटर जल मार्ग से, इस तरीके से बाई का यूज होता है मार्ग के अर्थ में, तो उस सेंस में यहाँ पे बाई का प्रयोग होगा। द प्राइम मिनिस्टर केम हियर बाई एयर, ठीक है, इन का प्रयोग नहीं, विद का प्रयोग नहीं, फ्रॉम भी नहीं, बाई लगेगा, ओके। अगला है बोथ ऑफ यू राइट डैश डैश पेंसिल। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बता दें, यहाँ पे काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। जब पेन या पेंसिल, ठीक है, के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो, पेन के पहले पेंसिल के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विद, समझ रहे हैं, विद का प्रयोग करते हैं, विद प्रीपोजिशन का प्रयोग। जैसे बोथ ऑफ यू राइट, यहाँ पे अ पेंसिल होता तो हम यहाँ पे विद लगाते, लेकिन सिर्फ पेंसिल के अर्थ में, सिर्फ पेंसिल के मामले में अगर पेंसिल के पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, समझ रहे हैं, पेंसिल के पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको अनकाउंटेबल नाउन की तरह देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम इन पेंसिल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन पेंसिल। लेकिन ये ध्यान रखना पेन के अर्थ में ऐसा नहीं होता है, पेन अगर आएगा तो वहाँ पे आर्टिकल ए लगाना ही लगाना पड़ेगा अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो, ठीक है, और उसके साथ विद प्रीपोजिशन ही आएगा, उसके लिए ऐसा नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे इंक होता तो भी हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि इंक तो अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल बनता ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे, इन इंक। अगर शायद यहाँ पे इंक होता तो इन इंक हम कर देते, ठीक है। अगला है मिस्टर आरजे इज सीनियर। देखिए सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर ये सब ऐसे हैं जहाँ पे हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं इनके बाद में, तो यहाँ पे बिना सोचे समझे मिस्टर आरजे इज सीनियर टू मी, ठीक है। अगला है द कैलकुलेटर इज डैश डैश द चेयर। प्रीपोजिशन क्या दिया है, ऑन, ओवर, अपॉन। देखिए यहाँ पे पर के अर्थ में है, तो कैलकुलेटर कुर्सी पर है, कुर्सी पर है मतलब कुर्सी के टच में है, उसके ऊपर स्थिर है, तो वहाँ पे ऐसे स्थिर और टच के अर्थ में ऊपर के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं। द कैलकुलेटर इज ऑन द चेयर, ठीक है।
ओवर और अपान का प्रयोग गतिशील चीज़ों के लिए होता है, तो यहाँ पे हम स्थिर चीज़ों के लिए हम आन का ही प्रयोग करेंगे। तो कैलकुलेटर इज ऑन द चेयर। कैलकुलेटर कोई गतिशील तो है नहीं, कुर्सी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन द चेयर। अगला है आई एम फॉन्ड डैश डैश म्यूजिक। देखिए कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रीपोजिशन हो या इंग्लिश का कोई भी ग्रामर का कोई भी कंसेप्ट हो, समझने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं, चाहे वर्ब फॉर्म हो या आर्टिकल का यूज हो, ठीक है, या प्रीपोजिशन का यूज हो। सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो करने वाला चीज़ प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, ठीक है। ये एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशन होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर समझना है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनको याद रखना पड़ता है कि इसके बाद ये प्रीपोजिशन लगता है, और लगता ही लगता है, और किस कंडीशन में लगता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम एक्सरसाइज के दौरान जो भी आता है हम उसको बताते चल रहे हैं। जैसे सेटिस्फाइड विद, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फॉन्ड है, फॉन्ड के बाद ऑफ लगेगा, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो ये आप रट लीजिए, फॉन्ड ऑफ फॉन्ड ऑफ फॉन्ड ऑफ, ये लगेगा ही, ठीक है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ओके। तो इसी तरीके से ग्रामर की बारीकियों को समझने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।